हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। हम सब परमेश्वर के भवन में इकट्ठा हुए हैं एक आज संडे के आराधना के दिन में। तो आइए हम एक आनंद के साथ में, एक जोश के साथ में, एक भूखे दिल से ना, भूखे हृदय से हम परमेश्वर के सन्मुख में आएंगे कि आज प्रभु मुझसे बात करे और प्रभु मेरे जीवन को अपने योग्य बनाए, अपने समान बनाए, है ना। सो इसी के लिए हम सबसे पहले आज की सभा को हम लोग में जाने से पहले हम प्रार्थना में समय बिताए। बाइबल में लिखा है कि यदि मेरे प्रजा के लोग दीन होकर के प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर मेरे देश को ज्यों का त्यों कर देगा। सो आए हम आँखों को बंद करके इस समय हम थोड़ी देर परमेश्वर के सन्मुख में प्रार्थना में समय बिताएंगे। अगर आज की सुबह हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए आए हैं तो सबसे पहले हम अपने मन को तैयार करके हम अपने स्वर्गीय परमेश्वर के सन्मुख में जाएंगे और हम कहेंगे, प्रभु मेरे पड़ोसियों के लिए, मेरे प्रियजनों के लिए, मेरे लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, मेरे देश के लिए और मेरे विश्वव्यापी कलीसियाओं के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करके हम थोड़ी देर परमेश्वर के सन्मुख में चलेंगे। ओ शांदारा बाबा 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 शिखारा बाबा 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 ओ रबा बाबा 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 रिंदोरो मखारी अंदिरियो बाबा बाबा शिरे मामारी अंदिरियो। ओ प्रभु तुझे धन्यवाद 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 करते हैं, तेरे नाम की आदर प्रशंसा गौरव करते हुए प्रभु, क्योंकि आज का दिन आपने बनाया है परमेश्वर। प्रभु हम इस समय आते हैं अपने देश के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु। हाँ प्रभु, मेरे देश को प्रभु आप प्यार करता है, मेरे देश को प्रभु आप आजाद करना चाहता है परमेश्वर। तेरा वचन में लिखा है सत्य को जानने वाला व्यक्ति आजादी पाता है। मेरे परमेश्वर मेरी प्रार्थना है, मेरे देश में लोग सत्य नहीं जान रहा है, ओ प्रभु सच्चाई से वंचित है, सच्चाई से दूर है, इसीलिए साल्वेशन से दूर है परमेश्वर। ओ मेरे प्रार्थना है परमेश्वर, मेरे देश में परमेश्वर सच्चाई को जानने के लिए आपके पास आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। लोग मिलावट करके प्रभु सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करता है, लेकिन हम प्रभु आपके वचन में लिखा है हम मसीहों को प्रभु आपने गवाह के रूप में चुना परमेश्वर, कि हाँ ना कि ना के बातों को कहने वाला परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है प्रभु होने दीजिए कि प्रभु हमारे जीवन के द्वारा से परमेश्वर और प्रभु हम प्रभु आपके सन्मुख में होकर के अपने पड़ोसी के लिए प्रभु, अपने प्रियजनों के लिए, अपने देश के लिए, अपने कलीसियाओं के लिए प्रभु उस सत्य की कथा को सुनाने वाला हम बनने पाए परमेश्वर, उस सत्य के वचन को लेकर जाने वाला बनने पाए परमेश्वर, ताकि मेरा भारतवर्ष बच जाए परमेश्वर, ताकि मेरे प्रभु शहर के शहर बच जाए, गांव के गांव बच जाए परमेश्वर, हर एक मोहल्ला, हर एक नगर, हर एक बस्ती प्रभु बच जाने पाए परमेश्वर। ओ मेरी प्रार्थना है प्रभु मेरे देश पे अनुग्रह कर। कई दिनों में कई लोग प्रभु परसिक्यूशन के द्वारा में प्रभु मसीह जीवन से दूर हो जा रहा है। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर अपने सामर्थ के द्वारा प्रभु उसको बोल दे, उसको बुद्धि दे, उसको समझ दे परमेश्वर। प्रभु आपने कहा है परमेश्वर, हाँ प्रभु आप सिर्फ परीक्षा में पढ़ने ही नहीं बल्कि निकालना भी जानता है प्रभु। मेरे परमेश्वर ऐसे समय में प्रभु जो लोग इस समय परसिक्यूशन में है, सतावट में है प्रभु, निकाले प्रभु। कोई भी मसीह क्या मेरे अन्य जातियों में से भी जो आपके उद्धार को पाया प्रभु, लेकिन इन दिनों में खो रहा है, ठंडा पड़ रहा है, पवित्र आत्मा आज के दिन बात करिए ताकि कलीसिया में आने पाए प्रभु, आपकी उपस्थिति में आकर के हम एक साथ प्रभु आपकी आराधना में जुड़ने पाए। ओ प्रभु धन्यवाद, ओ धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हम आदर करते हैं प्रभु आपको, और जब हम इस समय आराधना में हम जा रहे हैं प्यारे परमेश्वर, पवित्र आत्मा हमें नहीं पता कि हम कैसे आराधना करें, क्योंकि स्वर्ग में ऐसी आराधना प्रभु ऐसे सारंगी के साथ में किया जाता है जो प्रभु हमारे सोच, हमारे वर्णन से बाहर है। प्रभु मेरी प्रार्थना है पवित्र आत्मा हमें आराधना करना सिखाइए, आराधना में ले चलिए और आत्मा से, सच्चाई से प्रभु वो आराधना में ले चलिए प्रभु, एक स्वतंत्रता के साथ में हमें आराधना करना सिखाइए प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु हम सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं प्रभु,
हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं इस प्रार्थना को, आमीन। हम ताली बजाते हुए आज की आराधना स्तुति करेंगे। आत्मा 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 दे दे प्रभु। योएल की किताब में तूने कहा है अंत के दिनों में आत्मा को उंडेल देगा परमेश्वर। कलीसियाओं में आत्मा उंडेल दे प्रभु। आत्मा को बरसा आजाद तेरी आत्मा को बरसा बरसा दे। आत्मा तेरी आत्मा को बरसा आजाद तेरी दे। तेरी आत्मा को बरसा बरसा दे। आत्मा उंडेल दे मुझको तू भर दे। मैं दुआ दे मुझे तेरी आत्मा। आत्मा उंडेल दे मुझको तू भर दे। मैं दुआ दे मुझे तेरी स्वर्ग को के तू बरसा, मेरे सामर्थ को तू बरसा। इस देश को तू बदल दे बरसा दे। स्वर्ग को के तू बरसा, मेरे सामर्थ को तू बरसा। इस देश को तू बदल दे बरसा दे। तेरी अग्नि से मुझको भर दे। तेरी अग्नि को बरसा बरसा दे। तेरी अग्नि को बरसा। तेरी अग्नि को बरसा। तेरी अग्नि से मुझको भर दे। तेरी अग्नि को बरसा बरसा दे। आत्मा उंडेल दे, आत्मा उंडेल दे मुझको तू भर दे। मैं दुआ दे मुझे तेरी अग्नि। आत्मा उंडेल दे, आत्मा उंडेल दे मुझको तू भर दे। मैं
छुटकारा छुटकारा पाए हमेशा हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा छुटकारा छुटकारा पाए हमेशा हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा मांगोगे मिलेगा मांगोगे तुम्हें मिलेगा ढूंढोगे तुम पाओगे मांगोगे मांगोगे तुम्हें मिलेगा ढूंढोगे तुम पाओगे खटखटाओ खोलेगी स्वर्ग की आशीषें पाओगे उससे अभी खटखटाओ खटखटाओ खोलेगी स्वर्ग की आशीषें पाओगे उससे अभी प्रार्थना करें प्रार्थना करें प्रार्थना करें वो अच्छा है कितना बड़ा है हालेलुया प्रार्थना करें आराधना करें वो अच्छा है कितना बड़ा है छुटकारा छुटकारा पाए हमेशा हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा छुटकारा छुटकारा पाए हमेशा हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा प्रार्थना करो निरंतर प्रार्थना करो निरंतर प्रार्थना करो विश्वास से प्रार्थना करो निरंतर प्रार्थना करो विश्वास से धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना होती है सारे बंधन धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना होती है सारे बंधन प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है हालेलुया प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है छुटकारा छुटकारा पाए हमेशा हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा छुटकारा छुटकारा पाए हमेशा हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है हालेलुया प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है ओ जीसस छुटकारा पाए हमेशा हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा छुटकारा छुटकारा पाए हमेशा हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा छुटकारा छुटकारा पाए हमेशा हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा आए हम एक जोरदार ताली बजा करके ओ राजाओं के राजा के लिए छुटकारा देने वाले के लिए वो आजादी देने वाले के लिए मांगने से देने वाले के लिए उसकी महिमा ओ शांदरी छुटकारा पाए हमेशा छुटकारा पाए हमेशा यस प्रभु तूने अपने लहू को बहा करके अपनी कुर्बानी दे करके परमेश्वर प्रभु हमको छुटकारा दिया पापों से बीमारियों से श्रापों से बंधन से प्रभु छुटकारा दिया यस प्रभु हम तुझे धन्यवाद करते हैं हम क्या करें प्रभु आज की सुबह प्रभु हम आते हैं आपके चरणों में और पूरे दिल से कहना चाहते हैं प्रभु पूरे मन से कहना चाहते हैं प्रभु तेरी महिमा करना चाहते हैं प्रभु ओ यीशु तेरे नाम को स्तुति करना चाहता हूँ प्रभु आत्मा से करना चाहता हूँ प्रभु
में हो तेरी महिमा प्रभु। हालेलुया। हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, तेरी महिमा मुझ में हो। ओ प्रभु, आ प्रभु, आ प्रभु, ओ कम लॉर्ड, आ प्रभु, मुझ में हो तेरी महिमा, महिमा, महिमा। ये कली से आवाज को उठा करके काम ऐसे कहे, कम लॉर्ड जीसस कम, लेट योर ग्लोरी फ्लो। ओ प्रभु, मेरे जीवन से परमेश्वर, ओ प्रभु, तेरी महिमा के नदी बह जाने पाए प्रभु। ओ कम लॉर्ड, ओ जीसस, ओ बाबा बाबा बाबा, ओ लेट योर ग्लोरी फ्लो। ओ कम लॉर्ड, जीसस कम, let your glory fall. Come Lord, Jesus come, let your glory fall. Ra-ba-ba-ba-ba. Let your glory flow. Let your glory flow. Oh, Jesus. Shandari Baba Baba. Oh, heaven. Oh, Jesus, let it rain, let it rain, let it rain. Oh, open the floodgates of heaven. Oh, let it rain, let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain, let it rain, let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain, let it rain.
Lord of glory, सिटी, ओ प्रभु इस सिटी में, इस देश में प्रवेश हुआ, healing rain, आत्माएं की चंगाई, ओ रबा बाबा हम नहीं डरते, ओ रबा बाबा, ओ not afraid. I'm not afraid. healing rain is falling down, healing rain is falling down. I'm not afraid. I'm not afraid. Yes, Jesus. Oh, not afraid. ये कलीसिया, ये समय है हमारे परमेश्वर पिता के प्रेजेंस है, उसकी उपस्थिति है। प्रभु से कहे, लेट इट रेन, प्रभु बारिश करेगा, हीलिंग रेन, वो चंगाई की बारिश कर दीजिए परमेश्वर। प्रभु मेरे देश में, मेरे पड़ोसी के जीवन में, प्रभु मेरे शहर में, मेरे गांव में, मेरे देशों में, प्रभु मेरे जनरेशन में, प्रभु मेरे बच्चों पर, प्रभु तुझे धन्यवाद करता हूं प्रभु, इस आराधना को तेरे चरणों में समर्पित करता हूं, और हम सब प्रभु तेरे चरणों में समर्पित होते हैं। ये समय है प्रभु जब हम तुझको आराधना दिया है प्रभु, प्रभु अपने आत्मा से प्रभु हमें भी उस रोटी की ओर ले चल, उस जीवन के स्रोता में ले चल, पिला प्रभु, हम प्यासे हैं, हम भूखे हैं प्रभु। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपको सारी आदर महिमा हम देते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह उद्धारकर्ता के नाम से मांगते हैं, आमेन। Amen. तो परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, और एक बार उन्होंने मौका दिया कि प्रचार करने के लिए, और इसलिए परमेश्वर की महिमा हो। आमीन, हालेलुया। तो आज का जो वचन है, जो परमेश्वर मेरे अंदर, मेरे हृदय में जो डाला है, मैं विश्वास करता हूँ कि ये हम सब लोग आशीष होंगे। आमीन, हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु मैं धन्यवाद दियो तुम्हार उपस्थितिर কাৰণে प्रभु, और प्रभु এই সময় प्रभु আমি তোমার হাতত দিছো। পবিত্ৰ আত্মা তুমি কন্ট্ৰোল কৰা সকলো আমাৰ মন, আমাৰ হৃদয়, আৰু তুমি সহায় কৰা আমাক বুজিবলৈ প্ৰভুৰ বাক্যৰ যোনটো গম্ভীৰ, এই সকলো তুমি প্ৰকাশ কৰা আমাৰ হৃদয়ত। এইটো মই নহয়, কিন্তু তুমি পবিত্ৰ আত্মা, তোমাৰ দ্বাৰাই তুমি কথা কোৱা, যাতে আমি সকলো আশীৰ্বাদ হওঁ প্ৰভু যীশুৰ নামত। এই সকলো প্ৰাৰ্থনা, आमेन, आमेन, हालेलुया। परमेश्वर का जो वचन जो है, ये एक ऐसा गहरा समुद्र है जो हम लोग जितने भी हम लोग घोटे ना डूबेंगे, क्या बोलते हैं, डूबेंगे ना, ये इतना गहरा है उनका वचन कि वो ख़त्म ही नहीं होता है ना। कि जब भी हम उनके वचन मनन करते हैं तो हमें हमेशा नया चीज़ सीखने मिलता है। आमीन। और परमेश्वर हमें हमेशा कुछ नया सिखाना चाहता है। आमीन। जो हमारे लिए ये लाभदायक है, हमारे विश्वास के लिए, या फिर हमारे उनके साथ एक संबंध मजबूत होने के लिए। आमीन। आप लोग मेरे साथ खोल सकते हैं लूक चैप्टर 11 वर्स 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसा यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो,
हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमारे दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर, और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न ला। तब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख न दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर है, इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। मैं तुमसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर न दे, तो भी उसे उसके लज्जा छोड़कर मांगने कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्ग पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। तो आज हम लोग इस बच्चे में को लेके आज हम लोग बात करेंगे। आमीन। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि जब यीशु प्रार्थना कर रहे थे, और उनके प्रार्थना होने के बाद उनके शिष्य, यीशु का एक शिष्य यीशु के पास आते हैं कि प्रभु हमें सिखा, हमें प्रार्थना कैसा करना है, हमें भी प्रार्थना करने सिखा, क्योंकि यूहन्ना ने अपना चेलों को सिखाया है। तो यीशु ने क्या कहता है कि तुम ऐसे प्रार्थना करो, और वो प्रार्थना क्या है कि हे मेरे स्वर्गीय पिता, जो हम लोग बोलते हैं लॉर्ड्स प्रेयर, है ना, हम लोग सब लोग जानते हैं ये, या फिर संडे स्कूल में हम लोग को ये मेमोराइज़ करने देते थे ना, छोटा में हम लोग मेमोराइज़ करते थे। मुझे हिंदी में नहीं पता है लेकिन आसामी में पता है, तो फिर भी ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लॉर्ड्स प्रेयर, है ना। फिर यहाँ पे हम लोग और क्या चीज़ देखते हैं, यीशु क्या कहता है, एक एग्जाम्पल देता है कि एक दोस्त को लेके, कि एक दोस्त अपने एक दोस्त के पास जाके वो आधी रात को वो मांगता है, और यीशु कहता है कि कौन ऐसा दोस्त है कि वो उसको नहीं देगा, है ना, लेकिन वो खटखटाता है या फिर मांगते रहता है, उसको देगा जितना उसको ज़रूरी है। फिर हम लोग जब देखते हैं वर्स 9 में, जब देखते हैं यीशु कहता है कि मांगो, है ना, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, और ढूंढो तुम पाओगे, और क्या कहता है, खटखटाओ तो खुला जाएगा। आमीन। तो उसके बाद तब यहाँ पे यीशु फिर कहता है कि कौन ऐसा पिता है हम तुम्हारे बीच जो उनके बेटे अगर मांगेगा रोटी उसको पत्थर देगा? कौन ऐसा पिता है कि वो अगर वो अंडा मांगेगा तो उसको बिच्छू देगा, है ना? कौन ऐसा? तो यीशु कहता है अगर तुम लोग जानता है कि पिता जानता है कि अपने बेटे को कौन सा अच्छा चीज़ देना है, तो यीशु क्या कहता है कि उससे भी कई गुना ज़्यादा जो पिता परमेश्वर जो है, अगर आप उनसे पवित्र आत्मा मांगोगे क्या वो नहीं देगा? वो जरूर देगा, है ना। तो यहाँ पे यीशु ये कहता है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जब हम ये वचन अध्ययन कर रहे थे तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि प्रभु का जो प्रार्थना जो है, जब हम लोग छोटे थे हम लोग को ये सिखाया गया था कि हम लोग को प्रभु का प्रार्थना बहुत ज़रूरी है ना। प्रार्थना बहुत, हम लोग को ऐसा प्रार्थना करने की प्रभु ने हम लोग को सिखाया। जब हम लोग जो मेरा जो बपटिस्ट चर्च जो है छोटा में, हम लोग को यही सिखा था कि प्रभु का प्रार्थना हमें करना है ना। चर्च ख़त्म होने के बाद वो पास्टर वो प्रार्थना दोहराता है ना। और बहुत लोग ये भी मानते हैं कि हम लोग को ये प्रार्थना करना ही है,
ये प्रार्थना हमें करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रभु ने सिखाया है, यीशु ने सिखाया, तो हमें करना ही पड़ेगा ये प्रार्थना, है ना। लेकिन हम लोग जब देखते हैं, ये एक प्रार्थना का मॉडल है जो यीशु ने सिखाया था कि प्रार्थना क्या है ना। अगर ये कोई प्रार्थना करना चाहता है वो कर सकता है, या भी नहीं ये प्रार्थना नहीं करना चाहिए, नहीं आप करना है तो आप करिए, लेकिन हमको समझना है कि ये प्रार्थना यीशु क्या कह रहा है इसमें, है ना। या फिर अगर हम लोग इसी को दोहराएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्लोगन हम लोग कर रहे हैं, इससे आगे हम लोग कुछ नहीं है, सिर्फ हम लोग स्लोगन ना रिपीट कर रहे हैं एक ही चीज़ को ना, जो यीशु ये इसके बारे में वो नहीं बताया है। तो फिर अभी यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि जब हम लोग देखते हैं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, है ना, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ या फिर ढूंढो तुम पाओगे। हमारे जीवन में ऐसा होता है कि यीशु ने कहा है कि मांगो, है ना। बाइबल में हम लोग जब देखते हैं यीशु का कुछ कुछ वचन हम लोग देखते हैं कि अगर मेरे नाम से मांगते हो तो सब कुछ तुम्हें दिया जाएगा, है ना। हम ही जानते हैं कि यीशु ने कहा है भाई देगा, हमें जो चाहिए वो देगा हमें। हाँ, उनका ये प्रतिज्ञा या फिर प्रॉमिस ना, ये उनका प्रॉमिस है, वो देगा, क्योंकि यीशु ने कहा मेरे नाम से मांगो, है ना, जो मांगेगा वही मिलेगा। तो हम लोग ऐसे होते हैं कि अरे यीशु ने कहा कि मांगो तो मिलेगा, है ना, ढूंढो हम लोग पाएंगे, है ना। तो इसमें क्या होता है, हम लोग का जो स्वार्थी प्रार्थना एक होता है। हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं, क्यों जानते हैं ना, क्योंकि यीशु ने कहा है। हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो परिकल्पना या फिर हमारे जो सोच है, हमें जो चाहिए, है ना, उसको लेके हम लोग मांगते हैं परमेश्वर हमें ये दो, परमेश्वर हमें वो दो, हमें ये चाहिए, ये कर दो, है ना। और हम क्या कहते हैं, यीशु के नाम से हम मांग रहे पिता, क्योंकि यीशु ने कहा है मांगने के लिए, इसलिए हम मांग रहे हैं, है ना। हम लोग मांगते हैं क्योंकि हमने भी ऐसे ही मांगा था, और हम लोग मांगते भी हैं क्योंकि ये उनका प्रॉमिस है ये, और उनका जो प्रॉमिस ये झूठा नहीं है, ये पूरा विश्वास से भरा हुआ। वो जो कहा है वो करेगा, लेकिन हमें समझना पड़ेगा यीशु ने क्यों कहा है ये बात, है ना। और यहाँ पे हम लोग जब यीशु एक एग्जाम्पल देते हैं जो पिता और पुत्र के, अगर एक पिता जानता है अच्छा चीज़ देने के लिए, तो पिता परमेश्वर जो है सबसे बड़ा, उससे अगर हम लोग पवित्र आत्मा मांगे, क्या वो नहीं देगा? वो जरूर देगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रार्थना में हम लोग मांगते हैं, है ना, कि हमें दीजिए, हमें दीजिए। और यीशु भी यही कहा है कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, है ना। लेकिन बड़ा प्रश्न ये है, क्या मांगे हम परमेश्वर से, है ना। हम क्या मांगे उनसे, जो यीशु कह रहा मांगो, क्या मांगे हम, ये बड़ा प्रश्न है ना। ऐसा भी हो सकता है, अरे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मांगते हैं अपनी चीज़ जो हमें ज़रूरी है ना। अगर हम लोग किसी को कहते हैं, ये ना, जब हम सेल ग्रुप जब वो नारंगी साइड, बीरकुची साइड में हम लोग जब चला रहते हैं, हमें वहाँ पे लोग आता है ना, विश्वासी हो या अविश्वासी हो, है ना। जब आप बोलेंगे क्या प्रार्थना है, बोलिए, एक ही चीज़ बोलेगा, मेरे घर के लिए, मेरे परिवार के लिए ना, मेरे बच्चों के लिए, उनके पढ़ाई के लिए, मेरे बिजनेस के लिए, मेरे इसके लिए ना, एक ही चीज़। हम ये हमारा स्वभाव है ये। और हम लोग क्या करते हैं, जो उन्होंने प्रतिज्ञा प्रॉमिस जो उन्होंने किया है, यीशु ने जो किया है, हम लोग उसको पकड़ के रहते हैं, नहीं यीशु ने कहा है ऐसा करना है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मांगते हैं अपने लिए, अपने ज़रूरी चीज़ों के लिए जो हमें चाहिए, है ना। हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, है ना। हमारे जो बिजनेस है उसको बड़ा कर दे परमेश्वर, मैं आपके लिए इतना दूंगा फिर, है ना। हम लोग ये चाहते हैं, सिर्फ हमारे लिए हम चाहते हैं, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है,
वो क्या चाहता है हमसे, है ना? वो क्या मांग, वो क्या क्या चीज़ हमसे चाहता है कि हम उनसे मांगें, है ना? तो फिर अगर बाइबल हमें ये लूक में हमें ये बताता है कि सबसे अच्छा जो गिफ्ट है, जो गिफ्ट पिता जो अपने बेटे को देना जानता है, वो हो गया पवित्र आत्मा। ये परमेश्वर के लिए ये अच्छा एक गिफ्ट है हम सब के लिए, वो हो गया पवित्र आत्मा। आमेन। हम सबको चाहिए पवित्र आत्मा, है ना? लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने लिए हम लोग मांगते हैं, हमारे जो ज़रूरी है। लेकिन बाइबल हमें क्या क्या सिखाता है? अगर हम लोग देखेंगे मत्ती चैप्टर 6, मत्ती उसका 6 अध्याय का 31 और 32 वचन, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातीय इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्ग पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। ठीक है, तो बाइबल कहता है कि आप क्या खाओगे, क्या पहनोगे, है ना? यीशु कहता है कि इसके लिए आप चिंता मत करो, क्योंकि जो अन्य जाति है उनको ये ज़रूरी है, वो यही चाहता है ना? वो यही चाहता है सिर्फ कि उनको खाना पीना ना, रोटी कपड़ा मकान, ना, ये हमें चाहिए, और ये ज़रूरी भी है ना? अगर हम लोग नहीं खाएंगे तो हम लोग जीवित नहीं रहेंगे, है ना? अगर कपड़ा नहीं है तो हम लोग नंगा रहेंगे, फिर अगर रहने के लिए जगह नहीं हम लोग रास्ता पे सोएंगे फिर। लेकिन यीशु कहता है कि ये ज़रूरी है हमारे लिए। देखिए हम लोग बाइबल में क्या देखते हैं कि यीशु क्या कह रहा है कि स्वर्ग जो पिता है वो जानता है ये आपको और मुझे ज़रूरी है, हमें ये परमेश्वर को पता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग प्रार्थना करते हैं हम लोग यही चीज़ मांगते हैं, अरे परमेश्वर को ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये दिला दो, वो दिला दो, है ना? अगर हम लोग ऐसा करेंगे, अरे यीशु ने कहा है कि मेरे नाम से मांगो सब कुछ तुम्हें दिया जाएगा, है ना? कभी कभी प्रचार भी ऐसा ही होता है ना? लोग प्रचार भी ऐसे करते हैं, यीशु पे आओ, यीशु को विश्वास करो, सब तुम्हें दिया जाएगा, सब चीज़ तुमको मिल जाएगा, जो भी मांगो यीशु देगा। और वो अभी भी हो रहा है प्रचार, वो अभी भी होता है ऐसा, और लोग आता भी है ये सुन के कि हमें मिलेगा। लेकिन लोग को क्या चीज़ ढूंढ के आता है, जो उनका जो जरूरी अपना चीज़, यही चीज़ जो पाएगा, क्योंकि अरे भाई यीशु देगा तब तो, है ना? हम लोग वहीं पे आते हैं। यीशु, लोग यही इसी विश्वास को लेके आता है कि यीशु देगा, और जब नहीं मिलता है तो क्या होता है, वो प्रार्थना नहीं सुनता है। और हमारे विश्वासी जीवन में भी ऐसा कभी होता है, हम विश्वासी लोग भी ऐसे करते हैं, हम लोग यीशु से मांगते हैं, यीशु आपने कहा ये दो, मुझे ये कर दो, ये कर दो, लेकिन जब हमें उत्तर नहीं मिलता है हम बोलते हैं नहीं, यीशु प्रार्थना ही नहीं सुनता है ना? लेकिन प्रॉब्लम है वो सुनेगा कैसे, क्योंकि हम लोग अपने स्वार्थ में, हम लोग उनके इच्छा के अनुसार हम लोग नहीं मांग रहे हैं ना? लेकिन हमें जानना है कि परमेश्वर का इच्छा क्या है, वो क्या चाहता है हमसे, है ना? हमारे जो प्रार्थना जो है ना, हमारे जो प्रार्थना, हम जो प्रार्थना करते हैं वो परमेश्वर का इच्छा का अनुसार होना जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। उन्होंने प्रतिज्ञा किया है कि जो मांगेगा वही दिया जाएगा, लेकिन परमेश्वर का इच्छा का अनुसार होना पड़ेगा। आमीन। तो हम लोग मांगते हैं, लेकिन जब यीशु कहता है कि ढूंढो तुम पाओगे, है ना? यीशु अपने विश्वासी को, अपने चेले को ये बात वो कह रहा था, क्योंकि उनको पता है ना? यीशु ये चीज़ उन लोग से ये प्रॉमिस नहीं किया है जो मतलब संसार का जो चीज़ है वो लेके नहीं, यीशु इसको लेके यीशु ने नहीं कहा। यीशु का कहना उनका अलग है जो वो कहना चाहता है ना? तो आज सुबह, है ना,
इस वचन से जो मैंने सीखा, यही बात मैं आप लोग से मैं कहना चाहता हूँ, है ना। बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। यीशु कहा है कि जब हम लोग ढूंढेंगे हम जरूर पाएंगे, है ना। और हम विश्वासी होने के नाते, ठीक है ना, अगर हम विश्वासी है तो हमें जरूर ढूंढना है, अपने पूरे मन से हमें ढूंढना है। लेकिन क्या ढूंढना है? वो परमेश्वर। आमीन। हमें क्या चीज़ हमें जरूरी है? पिता परमेश्वर। हमें परमेश्वर को जरूरी है ना। जब हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें ये चाहिए, प्रभु वो चाहिए हमें, लेकिन हम कभी मांगते हैं कि प्रभु मुझे आपको चाहिए, है ना। मुझे आपको चाहिए प्रभु, मुझे हर समय आपको चाहिए, है ना। हर समय, हर दिन अगर मैं अगर बैठा हूँ, मुझे आपको चाहिए प्रभु, है ना। कभी कभी हम लोग फास्टिंग करते हैं, और हम लोग फास्टिंग में क्या करते हैं? जब बोले हम फास्टिंग कर रहे हैं, क्या के लिए? कुछ एक चीज़ है जो हम परमेश्वर से मांग रहे हैं, हम लोग फास्टिंग करते हैं, हम लोग बहुत दिन तक फास्टिंग करते हैं, है ना। क्यों? कुछ एक चीज़ है हम परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, वो चीज़ होना ज़रूरी है। हम लोग ऐसे करते हैं, है ना। जब हम बाइबल स्कूल में थे ना, बेंगलोर में, तब वहाँ पे एक टीचर आया था, वो बता रहे थे फास्टिंग प्रे के बारे में, वो सिखा रहा था। लेकिन वो एक बात कहा कि हम फास्टिंग करते हैं, परमेश्वर से हम मांगते हैं कि हमें जो ज़रूरी है उसके लिए हम फास्टिंग करते हैं, है ना। ये मुझे ज़रूरी है, इसलिए मैं परमेश्वर के आगे मैं फास्टिंग कर रहा हूँ। और बाइबल भी हमें यही सिखाता है कि फास्टिंग हमें कैसा करना है ना। लेकिन वो प्रचार या फिर वो टीचर ने कैसा कहा जानता ना, वो बोला कि आप कभी फास्टिंग किए हैं परमेश्वर के लिए, कि परमेश्वर आज मैं फास्टिंग में हूँ सिर्फ आपके लिए, मुझे आपको चाहिए ना? उन्होंने ऐसा कहा कि हम कभी फास्टिंग करते हैं कि परमेश्वर मुझे आपकी उपस्थिति चाहिए, मैं आपसे और भरना चाहता हूँ, और कुछ नहीं, ठीक है। अब देखिए, हम लोग अगर देखेंगे मत्ती चैप्टर 6 वर्स 8 में, वहाँ क्या कहता है? इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। वाह, आमीन। परमेश्वर वो जानता है, हम नहीं बोलने से आगे वो जानता है हमें क्या चाहिए। जब हम अपने मन में ना विचार कर लेते हैं कि मुझे ये चीज़ ज़रूरी है, अभी मैं परमेश्वर से मांगूंगा ये चीज़, लेकिन बाइबल कहता है उससे पहले पिता वो जानता है कि आपको क्या चीज़ ज़रूरी है। हम नहीं मांगने से पहले परमेश्वर जानता है हमें क्या चाहिए, वो जानता है वो, क्योंकि बाइबल यही कह रहा है, यीशु यही कह रहा है, देखो तू मांगने से पहले पिता जानता है क्या चाहिए, वो जानता है क्या चाहिए, है ना। तो अगर पिता जानता है वो हमें क्या चाहिए, और जो हमें चाहिए वो जरूर देगा वो। लेकिन यीशु और एक बात कहता है, अगर हम लोग सेम चैप्टर अगर हम लोग देखेंगे मत्ती का 33, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, और ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। आमीन। तो बाइबल हमें क्या कहता है? यीशु ने क्या कहा? देखो, हमें जो चीज़ जो ज़रूरी है जो हमारे लिए, वो परमेश्वर वो जानता है, हमें वो देगा। लेकिन यीशु क्या कहता है वर्स 33 में कि पहले उनके राज्य को ढूंढो, खोजो पहले उनके राज्य को और उनके धार्मिकता को, है ना। और जब हम लोग देखते हैं उनके राज्य, उनका जो राज्य है, उनका जो किंगडम जो है, हम जब ढूंढते हैं, इसका अर्थ अगर हम लोग सोचेंगे कि क्यों यीशु ने कहा कि उनके राज्य को पहले ढूंढो अपने जीवन पर, सब चीज़ से जो हमारे ज़रूरी है उससे पहले उनके राज्य को ढूंढो।
और परमेश्वर का राज्य ढूंढने का अर्थ ये है कि अपना जो आपका जो परिकल्पना है आपके जीवन के लिए, जो आपने प्लान करके रखा है, उसको साइड करिए और परमेश्वर का जो योजना है उसको आगे रखिए। ये हो गया परमेश्वर का राज्य ढूंढना। आमीन, हालेलुया। कि जो आप जो चाह रहे हैं परमेश्वर से, जो आप मांगना चाहते हैं, जो आप ढूंढ रहे हैं, लेकिन यीशु कहता है पहले, उससे पहले उनके राज्य को ढूंढो। अगर हम उनके राज्य को ढूंढेंगे, यीशु कहता है ये सब चीज़ तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन हमें वो चीज़ दिया जाएगा जो हमें ज़रूरी है, ये नहीं कि हमें जो चाहिए, है ना, चाहिए। परमेश्वर हमें वो नहीं देगा जो हमें चाहिए, क्योंकि जो ये जो चाहिए जो है ना, जो वान जो है ना, ये कभी ख़त्म नहीं होता है। हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। जैसे अब ये मोबाइल है ना, वो नया मोबाइल है, ये भी हमको चाहिए, है ना, नया कार है, ये भी हमको चाहिए, है ना, ओ ये कपड़ा हमें चाहिए। लेकिन परमेश्वर वो हमें नहीं देगा कभी भी। परमेश्वर हमें वो चीज़ देगा जो हमें ज़रूरी है। आमीन। सिर्फ वही चीज़ हमें दिया जाएगा जो हमें ज़रूरी है, और वो हमें वही देगा। यीशु वही कह रहा है अपने चेले से, देखो जो हमारे ज़रूरी है वो चीज़ परमेश्वर देगा, लेकिन उनके राज्य को पहले ढूंढो। और उनका राज्य ढूंढना ये है कि अपना जो प्लानिंग जो है, जो आप सोच लिए हैं अपने जीवन के लिए, उसको साइड करिए और उनका प्लानिंग आपके आगे रखिए। अगर हम उनके प्लानिंग, उनके इच्छाओं को अगर जब हम आगे रखेंगे, तो ये चीज़ हमारे पीछे वो खुद ब खुद वो आ जाएगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। अगर हम मांगेंगे वो जरूर देगा, वो देगा, कोई संदेह नहीं है इसमें। वो जरूर देने वाला, वो जरूर देगा, क्योंकि वो देने वाला परमेश्वर। और बाइबल ये कहते हैं वो एक अच्छा पिता है वो। आमीन, वो एक अच्छा पिता है। तो बाइबल हमें यहाँ ये क्या कहता है, यीशु ने ये भी एक एग्जाम्पल दिया एक दोस्त को लेके, है ना। यीशु कहता है कि देख लो, अगर एक दोस्त, अगर वो रात को मिडनाइट, आधी रात को अगर वो आके, अगर वो दरवाज़ा खटखटाता है और कहता है कि हे दोस्त, मेरा एक दोस्त आया है, लेकिन उनको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे 3 लोफ दे दो। लेकिन वो दोस्त क्या वो ऐसा कहेगा, अरे मेरा बेटा सो रहा है अभी ना, वो मेरे साथ सो रहा है, हम अभी उठ नहीं पाते हैं ना, आके हम दरवाज़ा नहीं खोल सकते अभी। लेकिन यीशु कहता है कि कौन ऐसा दोस्त है कि वो अगर वो खटकाता, वो कॉन्स्टेंटली अगर वो खटकाते रहेगा ना, दरवाज़ा को अगर नॉक करते रहेगा, अरे दोस्त खोलो खोलो, है ना। अब यीशु कहते कौन, वो ऐसा नहीं कि वो उसका दोस्त है इसके कारण नहीं, क्योंकि वो जो दरवाजा जो कॉन्स्टेंटली जो वो टक 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 कर रहा है, उसके लिए वो उठ के वो देगा जितना उनका ज़रूरी है ना। और बाइबल में हम लोग देखते हैं कि यीशु ने क्या कहा, हम तुम्हें दोस्त कहते हैं क्योंकि तुम हमारे दोस्त हो, तुम और हमारे दास नहीं। क्योंकि दास प्रभु क्या करता है, दास को ये बात नहीं पता है ना, लेकिन दोस्त को पता है ना। तो यहाँ पे यीशु ये भी कहता है कि अगर कॉन्स्टेंटली अगर हम कुछ चीज़ परमेश्वर से मांग रहे हैं, जरूर परमेश्वर वो द्वार खोलेगा। बाइबल हमें कहता है कि ढूंढो, हमें ढूंढना है। और बाइबल ये कहता है कि उनके राज्य को पहले ढूंढो। ठीक है, कुछ वचन है जो हम लोग देखेंगे, और परमेश्वर का वचन जब हम लोग देखते हैं, हम लोग को उनका जो इच्छा वो हमें दिखता है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, क्या वो चाहता है जी, जो हम ढूंढे, है ना, जिसके लिए हम लोग खटखटाए, है ना, और मांगे उनसे परमेश्वर ये क्या चीज़ ऐसा चाहता है ना। आइए हम लोग परमेश्वर का वचन देखते हैं। साम्स 27:8। तूने कहा है मेरे दर्शन की खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, हे यहोवा तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूँगा। आमीन। तो साम में क्या कहता है यहाँ पे कि परमेश्वर कहता है मुझे ढूंढो, है ना, मुझे ढूंढो। और जब हम लोग उनको ढूंढेंगे हम जरूर पाएंगे। परमेश्वर को ये इच्छा है कि उनका जो संतान जो है परमेश्वर को ढूंढना है।
हमें ढूंढना है परमेश्वर को। आमीन। और हम लोग वचन देखेंगे साम्स 34:10। जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। आमीन, हालेलुया। है ना, यहाँ पे बाइबल कहता है कि जो भूखा जो शेर या फिर लायन, जवान शेर, उनको कमी होता है, लेकिन जो परमेश्वर को ढूंढता है उनके लिए कुछ भी अच्छा जो वस्तु है वो कमी नहीं होता है। आमीन, हालेलुया। ठीक है, हम लोग और परमेश्वर का वचन देखेंगे और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हम सबको जो चीज़ हमें ढूंढना है हम देख सकेंगे। आमीन। साम्स 105:4। यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। आमीन, हालेलुया। यहोवा की और उनकी सामर्थ को खोजो। बाइबल कहता है कि खोजो, ढूंढो, है ना, खोजो उनके सामर्थ को और उनको दर्शन के लिए लगातार खोजते रहिए। तो बाइबल हमें पॉइंट कर रहा है कि हमें खोजना है परमेश्वर को। लेकिन बात ऐसा है कि अरे हम तो यीशु पर विश्वास करते हैं, हो गया, हमें प्रार्थना करना है यीशु मसीह के नाम से, जो मांगेगा वो देगा, और हमें क्या खोजना है। लेकिन बाइबल हमें कहता है कि हमें खोजना है परमेश्वर को, और परमेश्वर को खोजना ये सिर्फ एक दिन के लिए नहीं है। जब तक आप जीवित हैं, जब तक हम इस धरती पर हम लोग हैं, तब तक हमें ढूंढना है उनसे, उनको मांगना है परमेश्वर से और खटखटाना है ना। और हम लोग एक वचन देखेंगे साम्स 119:2। क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। आमीन। जो संपूर्ण मन से उनके पास आते हैं, वो धन्य हैं वो लोग। आमीन, वो धन्य है जो चितौनियों, टेस्टिमोनीज मानते हैं और उनको पूरे मन से उनको ढूंढते हैं, वो धन्य है वो लोग। आमीन। हम लोग और एक वचन देखें, यिर्मयाह चैप्टर 29:12 और 13। यहाँ पे और क्लियर से लिखा हुआ है, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। आमीन, हालेलुया, आमीन। मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग वो चीज़ को आप लोग पा रहे हैं या फिर आप लोग समझ रहे हैं कि बाइबल क्या कह रहा है। आमीन। तो यिर्मयाह में कहता है कि जब तुम उसे मुझे पुकारोगे और आकर मुझे प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हारे सुनूंगा। और साथ में क्या कहता है वर्स 13 में, आमीन, हालेलुया। जो परमेश्वर ये कहता है कि जब तुम मुझे ढूंढोगे तुम मुझे पाओगे। आमीन। हम जब उनको ढूंढेंगे हम पाएंगे। और इसीलिए यीशु कहता है कि मांगो और ढूंढो और खटखटाओ। जो यीशु ये जो वो कह रहा था, तो हमें ये बात हमें समझना कि वो क्या चीज़ कह रहा है, जो हमारे जीवन के लिए क्या ज़रूरी है, वो सिर्फ परमेश्वर ही है और कुछ नहीं। जो चीज़ हमें संसार में जो हम लोग जीवित है, ये जो है ये हमारे नीड से ये हमें चाहिए, जो जिसके लिए हम लोग चल रहे हैं, है ना। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो हमें ज़रूरी है वो हो गया परमेश्वर को ढूंढना। आमीन। हमें परमेश्वर को हमें ढूंढना है। और यीशु ने कहा कि खटखटाओ, द्वार खोला जाएगा, है ना। जब मेरा गाड़ी का आरसी ये एक्सपायर हो गया था ना, तो मैंने DTO में गया, क्योंकि मुझे पता है DTO ऑफिस में मतलब वो वहाँ जाना मन नहीं करता है, क्योंकि आपको
सब चीज़ आपको इजीली वहाँ नहीं मिलेगा, आपको घुमाते रहेगा ना। मुझे 3 बार घुमाया है ना, लेकिन हम क्या किया, हम गया वहाँ पे कि हमको चाहिए, ये ज़रूरी है मेरे लिए, है ना, ये मुझे ज़रूरी है, मुझे चाहिए। तो मैंने 3 बार गया, मैंने वहाँ MBI के ऑफिस में गया कि मुझे चाहिए ये, है ना, तो मुझे चाहिए, लेकिन एंड में क्या हुआ, वो मुझे दिया। आमीन। तो हमें जो चीज़ हमें चाहिए वो हमें खटखटाना है परमेश्वर के आगे, और हमें ढूंढना है उनको कि परमेश्वर मुझे आपको चाहिए, क्योंकि आप मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी हर चीज़ों से भी कहीं ज़्यादा मुझे आपको चाहिए। आमीन, हालेलुया। तो इसीलिए हमें प्रार्थना अगर हम करते हैं, विश्वास से हमें प्रार्थना हमें करना है, और परमेश्वर का योजना हमें जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम प्रार्थना करेंगे, उनका अगर इच्छा नहीं है तो हमें उसका उत्तर कभी नहीं मिलेगा, है ना। बाइबल हमें यही कहता है कि उनका इच्छा का अनुसार से हमें प्रार्थना करना है कि वो क्या चाहता है। आमीन। तो हम लोग देखेंगे लूक chapter 18 verse 1. Also, Jesus told them a parable to the effect that they ought always to pray and not to turn faint, lose heart and give up. Amen. तो यीशु कहता है प्रार्थना करो, मांगो। हमें प्रार्थना जब तक हमें नहीं मिले, ठीक है। और परमेश्वर हमसे वो छुपा हुआ नहीं है, परमेश्वर अपने बच्चों से वो छुपा हुआ नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम लोग उनके वचन में हम लोग क्या देखते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि आप उनको ढूंढे। ये परमेश्वर का ये इच्छा है कि हमको परमेश्वर को ढूंढना है, हमें ढूंढना है परमेश्वर को, ये परमेश्वर की इच्छा है। और परमेश्वर अपने संतान से या फिर अपने बच्चों से वो कभी भी छुपा हुआ नहीं है, वो कभी भी छुपा हुआ नहीं है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं जब तुम मुझे ढूंढोगे तुम मुझे पाओगे। हम जब परमेश्वर को ढूंढेंगे पूरे दिल से, पूरे मन से कि परमेश्वर मुझे आपको चाहिए, तो बाइबल कहता है कि परमेश्वर हमें मिलेगा, हम जरूर उनको मिलेंगे, ये बाइबल हमें कहता है ना। प्रोवर्ब चैप्टर 8 वर्स 18। जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वो मुझे पाते हैं। आमीन, हालेलुया। जो मुझसे प्रेम करता है ना, और जो मुझे ढूंढता है वो मुझे पाता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर हमसे दूर नहीं है वो, और परमेश्वर का इच्छा यही है कि हम उनको खोजें, ढूंढे उनको, है ना। हमें ढूंढना है परमेश्वर को, और जितना भी हम लोग परमेश्वर के करीब हम लोग पहुँचेंगे या फिर उनके करीब हम लोग आएंगे, उतना ही परमेश्वर अपने आप को वो रिवील करेगा, वो उतना ही वो अपने आप को वो रिवील करता है वो। आमीन। डिटरनॉमी चैप्टर 4 वर्स 29। परंतु वहाँ भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। आमीन, हालेलुया। तो बाइबल हमें कहता है कि जब हम उनको ढूंढने के पूरे मन से और पूरे प्राण से, हमें परमेश्वर मिलेगा, हम उनको पा सकते हैं। ये परमेश्वर की इच्छा है कि ताकि हम लोग उनके करीब आए, ये उनका इच्छा है ना। लेकिन हम लोग जब प्रार्थना हम लोग करते हैं, हाँ हम लोग प्रार्थना करते हैं इसलिए कि हमें चीज़ चाहिए परमेश्वर, हमें ये चाहिए परमेश्वर, हमें वो दिला दो, ये मेरा इच्छा है परमेश्वर, ये कर दो, वो कर दो, है ना। लेकिन हम कभी ये नहीं मांगते परमेश्वर आपको मुझे चाहिए, मुझे आप पर मुझे बढ़ना है परमेश्वर, है ना। मुझे आपकी उपस्थिति में और आना है, मुझे आपके करीब आना है परमेश्वर,
जी हम कभी नहीं मांगते परमेश्वर से। हम कभी भी ये प्रार्थना नहीं करते, परमेश्वर मुझे आपको जानना है, मुझे आपको करीब से मुझे जानना है, मैं पाना चाहता हूँ आपको और करीब और करीब। हम लोग ये ऐसे प्रार्थना हम लोग कभी नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से जो मांगेगा हमें दिया जाएगा। परमेश्वर हमें ये दे दो, हम यीशु मसीह के नाम से हम मांग रहे हैं। क्या मांगना गलत है? नहीं, हम मांग सकते हैं। अगर हमें कुछ ज़रूरी हमको मांगना है परमेश्वर से, आमीन। लेकिन बाइबल कहता है कि जब हम उनके करीब हम लोग आएंगे, हम और उनको मिल सकता है, आमीन। और परमेश्वर अपने आप को वो रिवील करता है, वो जितना हम लोग उनके करीब हम लोग आएंगे, आमीन। और वो कभी भी हमसे वो अपने आप को छुपा के नहीं रखता है। वो जो हृदय, परमेश्वर को ढूंढने वाला जो हृदय है, उससे परमेश्वर कभी भी छुपा हुआ नहीं रहता है वो। लेकिन हम लोग को कैसे हम लोग को परमेश्वर को ढूंढना है ना? हम लोग कभी कहेंगे अरे ये प्रचार तो अविश्वासी के लिए ज़्यादा अच्छा होगा, है ना, क्योंकि उन लोग परमेश्वर को नहीं जानता है, लोग परमेश्वर को उन लोग नहीं ढूंढता है, उन लोग को पता ही नहीं है। नहीं, हम विश्वासी भी कभी ऐसा होता है हम लोग परमेश्वर को नहीं ढूंढता है। हम प्रार्थना करते हैं हाँ, लेकिन हम परमेश्वर को नहीं ढूंढता है। हम सिर्फ प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से ये कर दो आमीन, क्योंकि प्रार्थना सुन लिया परमेश्वर। लेकिन बाइबल कहता है कि उनके करीब हमको आना है ना। कैसे हम लोग परमेश्वर को हम लोग ढूंढेंगे? परमेश्वर को ढूंढना कैसे हम लोग उनको पा सकते, कैसे उनके करीब हम लोग आ सकते हैं? सबसे अच्छा चीज़ वो हो गया परमेश्वर का वचन और प्रार्थना और वर्शिप। हम लोग कैसे परमेश्वर को हम लोग पाएंगे, ढूंढेंगे, है ना? या फिर हम लोग ऐसे परमेश्वर हम आपको ढूंढे, आप कहाँ है परमेश्वर, है ना, आप कहाँ हैं, आप कहाँ हैं, हम लोग उनको ढूंढेंगे, ऐसा नहीं। हमें उनको वचन पर उनको ढूंढना है, ठीक है। ये खटखटाना, जो यीशु कहा कि खटखटाओ, है ना, अगर हम लोग इसको अगर हम लोग समझेंगे, इसका अर्थ ये है कि जो आप निरंतर जो आप खटखटा रहे हो कुछ चीज़ पाने के लिए, आप खटखटा रहे हो, इसका अर्थ ये है कि आप निरंतर आप अपने प्रार्थना में, है ना, आपका जो प्रार्थना का समय जो है वो आप परमेश्वर के साथ आप बिता रहे हो। निरंतर आप प्रार्थना कर रहे हो परमेश्वर के आगे, है ना, उनको ढूंढ रहे हो आप, ठीक है। और परमेश्वर हम लोग परमेश्वर को हम लोग पाएंगे उनके वचन के द्वारा, क्योंकि उनका वचन ही जो है जो हमें रिवील करता है कि परमेश्वर कौन है, ठीक है। और यीशु भी यही कहता है कि हम सिर्फ उनके द्वारा ही हम लोग परमेश्वर के आगे हम लोग जा सकते हैं। आमीन, हालेलुया। तो मेन जो विषय जो है, हमें परमेश्वर को हमें ढूंढना है, हमें उनके साथ समय हमें बिताना है, ठीक है। लेकिन कभी ऐसा विश्वासी हमें ऐसा होता है कि हम लोग व्यस्त या फिर इतना हम लोग बिजी हम लोग होते हैं अपने काम को लेके, है ना, कि हमारे पास समय नहीं होता परमेश्वर का साथ बिताना। हम प्रार्थना करते हैं, है ना, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर धन्यवाद आज सुबह के लिए, धन्यवाद दिन के लिए, पिता आप चलाए, आपके प्रोटेक्शन हमें दे और ये पूरा दिन हमें चलाए, है ना, हम आमीन करके हम चले जाते हैं। लेकिन हम परमेश्वर को हम समय नहीं दे पाते हैं। आमीन। तो परमेश्वर को हमारे जीवन के लिए ढूंढना सिर्फ ये संडे नहीं है, ये हर एक दिन हर दिन हमें परमेश्वर को ढूंढना है। कैसे हम लोग परमेश्वर ढूंढेंगे? उनके वचन के द्वारा, उनके वचन का साथ हमें टाइम हमें स्पेंड करना है, प्रार्थना करना है उनके साथ,
है ना। प्रार्थना ये नहीं कि आप सिर्फ बोल रहे हैं और परमेश्वर को हम लोग मौका ही नहीं देता बोलने, है ना। जो क्या बोलते हैं कन्वर्सेशन, है ना, कि सिर्फ हम ही बोलता है, परमेश्वर को बोलने के लिए मौका ही नहीं देते हम लोग। लेकिन हमें समय देना है परमेश्वर को, हमें और समय देना है, उनके उपस्थिति में हमें समय बिताना है, क्योंकि परमेश्वर चाहता यही कि हम उनके करीब और करीब आए। आमीन। ये उनका इच्छा है कि हम उनके करीब और आए। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर यही चाहता है कि हम उनके करीब आए, क्योंकि हम उनके वचन हमें कहता है और उनके वचन ही हमको साक्षी देता है, या फिर वो साक्षी नहीं, विटनेस हमें देता है कि देखो परमेश्वर क्या चाहता है हमसे। आमीन। और बाइबल ये भी कहता है कि परमेश्वर जानते हैं हमें क्या चाहिए, वो जानता है, वो जरूर जानता है। हम नहीं मांगने से पहले वो जानता है क्या चाहिए हमें, और वो देगा, वो ये उनका प्रॉमिस से देगा। लेकिन यीशु कहता है पहले उनके राज्य को विचारो, ढूंढो, पहले परमेश्वर को ढूंढो पूरे मन से, पूरे दिल से, है ना, पूरे प्राण से उनको ढूंढो। लेकिन कभी ऐसा हमारे पास समय नहीं होता है, हम समय नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हम इतने व्यस्त होते हैं हमारे चीज़ों को लेकर, है ना। इतना हम लोग व्यस्त हो जाते हैं कि कभी ऐसा होता है ना, मेरे जीवन में ऐसा होता है कि हम मिनिस्ट्री कर रहे थे ना, मिनिस्ट्री हम कर रहा है ना, प्रचार कर रहा है, और सेल ग्रुप भी अटेंड हम चला रहे थे ना, लोग आ रहा है प्रचार कर, ये परमेश्वर का काम ही है, ये है ना, ये परमेश्वर का काम ही है, ये है ना। तो हम ऐसे कर रहे थे, लेकिन एक चीज़ कमी था, वो परमेश्वर का साथ बिताना, उनके साथ समय देना, ये बहुत कमी था मेरे जीवन पर, है ना। क्योंकि मिनिस्ट्री में हम इतना बिजी हो गया कि मतलब प्रे करने का टाइम नहीं होता है, सिर्फ सुबह उठ के प्रार्थना करते प्रभु धन्यवाद, है ना, फिर सेल ग्रुप लीड करना, चलाना, है ना। नहीं, हमें उनके साथ समय बिताना है, उनके करीब आना है। इसलिए यीशु कहता है कि मांगो उनसे, और सबसे अच्छा जो गिफ्ट जो है परमेश्वर के, वो हो गया उनके आत्मा, पवित्र आत्मा। ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। पवित्र आत्मा जो है वो परमेश्वर का वो सामर्थ्य है, वो पवित्र आत्मा जो है वो परमेश्वर का वो उपस्थिति है, वो जो हमारे अंदर, है ना, वो ड्वेल करता है, वो ना, वो हमारे अंदर वो प्रवेश करता है, वो, और वो हमारे अंदर है वो। आमीन। लेकिन हमें एक्सरसाइज करना है, आमीन, हमें एक्सरसाइज करना है डेली हमें परमेश्वर को ढूंढना है, हर दिन हर वक्त हमें परमेश्वर को ढूंढना है, उनके वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा और स्तुति आराधना के द्वारा। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर सबको आशीष करे। और आइए हम लोग निर्णय हम लोग बनाएं कि परमेश्वर मुझे आपको ज़रूरी है ना। मैं अपने लिए कहता हूँ, ये मेरे लिए मैं कहता हूँ कि मेरा प्रार्थना ये है परमेश्वर मुझे आपको चाहिए, परमेश्वर, है ना, मुझे और आपको चाहिए, मुझे आपसे भरना है परमेश्वर, है ना, मुझे आपका उपस्थिति मुझे हर दिन मुझे आना है और मुझे चाहिए, यही मेरे जीवन के लिए ज़रूरी है। ये मेरे जीवन के लिए ये बहुत ज़रूरी है, परमेश्वर को ढूंढना, है ना। आमीन, हालेलुया। क्या आप चाहते हैं ऐसा अपने लिए कि परमेश्वर को ढूंढना है आपको? आमीन, हालेलुया। आइए इस सुबह हम लोग एक निर्णय हम लोग लेते हैं कि हमें परमेश्वर को ढूंढना है। और यीशु ने ये कहा कि मेरे नाम से जो मांगेगा वो दिया जाएगा। अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति मांगेंगे वो हमें दिया जाएगा। अगर हम परमेश्वर को अगर हम लोग मांगेंगे वो हमें ज़रूर दिया जाएगा। बाइबल हमें यही कहता है।
Amen. Hallelujah. कलीसिया आए, हम प्रभु का मेज में आएंगे। आज सुबह हम अपना आप को तैयार करेंगे और हम अपना अपना घर में जो भी चीज़ आपने जो तैयार किया उसको निकाल लीजिए। हम वचन पढ़ेंगे पहले कोरिन्थियों अध्याय 11 से। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़ाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरी लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई उन अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर धन लाता है। मेरे प्रियो, जैसे कि वचन हमें बहुत साफ से ये निर्देश दिया है कि हम कैसे इस मेज में आना चाहिए, कैसे लेना चाहिए। हम यहाँ से हम अपना आप को जांच सकता है। ये प्रभु का मेज ना कि ये सिर्फ रीति रिवाज नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात जो उसको पकड़ाया गया था, जो क्रूस में, कलवरी क्रूस में हमारा पापों के लिए अपना आप को बलिदान करने जा रहे थे, उस रात अपने चेले के साथ ये नई वाचा हमारे लिए उसने स्थापित किया है। और इस बात के पीछे बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है, मीनिंग है। तो इसीलिए इस बात को हमको पहचाना बहुत ज़रूरत है। ये रोटी जो हम लोग खा रहा है और ये दाखरस हम लोग पी रहा है, ये प्रभु यीशु मसीह का देह जो हमारे लिए तोड़ा गया था उसको दर्शाता है, और जो हमारे लिए जो मार खाया था उसके लिए दर्शाता है। और ये जो दाखरस जो है जो हम पी रहा है वो प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारा पापों के लिए जो बहाया है क्रूस पर, उसको दर्शाता है। इसीलिए जब हम खाते पीते हैं तो यीशु मसीह ने जो क्रूस पर हमारा उद्धार के लिए, हमारा चंगाई के लिए उसका जीवन को देकर अपना देह को उस क्रूस में चढ़ाया गया था, क्रूसित किया गया था और लहू बहाया गया था, उस बातों को हम स्मरण करना आवश्यकता है और उसको पहचानना आवश्यकता है। इसीलिए बाइबल कह रहा है कि हम इस खाते पीते प्रभु का देह और लहू का महत्वपूर्ण को पहचानते नहीं, हम खाएगा तो हमारा ऊपर, देखिए, अपराधी ठहराएगा। इसीलिए कोई भी ये रोटी को जो खाते पीते तो हम अपना आप को जांच लेना चाहिए कि हमारे जीवन में कुछ बात है, कुछ पाप है जो परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य नहीं है। इन बातों को हम लोग देखने का ज़रूरत है। आज सुबह जितने लोग जो खाने के लिए और पीने के लिए इस मेज में आ रहा है, सबको हम कहना चाहता है, अगर यदि आपका जीवन में कुछ बात है तो आप परमेश्वर के साथ अपना आप को सही कर लीजिए और तैयार कर लीजिए, ताकि हम इस देह और प्रभु का देह और लहू को पहचानते हुए उसको खा पाए, पी पाए और उसमें शामिल हो पाए। इस मेज में कौन आ सकता है? तो जैसे वचन हमने पढ़ा है वो है कि जितने लोग जो यीशु मसीह का सुसमाचार को सुनने के बाद यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में जो स्वीकार लिया है और उसका
आज्ञा को पालन करते हुए जो पानी का बपतिस्मा ले लिया है वो लोग आ सकते हैं। सो आए हम प्रार्थना करके जो भी सामान आपने अपना घर में जो तैयार किया है, चाहे बिस्किट हो चाहे जूस हो, जो भी तैयार किया है उसके द्वारा हम इस मेज़ में आकर एक साथ खाएंगे पिएंगे। उसके पहले हम प्रार्थना करेंगे। अपना आप को जांच लीजिए और प्रभु के सामने में अपना आप को लाए और हम अपना आप को तैयार करेंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु आज के दिन के लिए। प्रभु धन्यवाद करते आज के दिन हम एक कलीसिया आपका देह, एक मन एक आत्मा में होकर एकता में आपका मेज में आने के लिए फिर से हमें ये अवसर दिया। धन्यवाद करते प्रभु जी। आपका देह जो हमारे लिए जो तोड़ा गया और क्रूस में तूने हमारे लिए जो मार खाया और हमारा पाप और हमारा धन को अपना ऊपर उठाया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और तेरे लहू जो बहाने के द्वारा हमारा पापों का क्षमा मिला प्रभु और हमारे लिए वो चंगाई मिला प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज हम इस मेज में शामिल होने के लिए आए हुए सभी को प्रभु आपके चरणों में लेकर आता है प्रभु जी। हमें तेरा आशीष दे प्रभु, ताकि हम इस देह को आपका प्रभु लहू को पहचानते हुए इस मेज में हम शामिल होने पाए प्रभु जी। अगर हमारे जीवन में कुछ भी पाप है जो आपके लिए ग्रहण योग्य नहीं है तो हमें क्षमा करे प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं अगर हमारे बीच में अगर कोई है जो बीमार है तो यीशु के नाम से ये लहू और देह के द्वारा हमारे लिए जो चंगाई जो प्रबंध किया है उसको हम घोषणा करते हैं, यीशु के नाम से चंगाई होने पाए। धन्यवाद करते हैं हर एक काम तूने जो क्रूस में ख़त्म किया है उसी काम के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आप इस मेज के ऊपर आपका आशीष दे, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़ाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आए हम एक साथ मिलकर इस रोटी को खाएंगे धन्यवाद करके। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरी लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आए कलीसिया हम एक साथ धन्यवाद करके इस कटोरा में पिएंगे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद करते हैं इस मेज में शामिल हुए सभी लोग के लिए प्रभु। इस मेज में हमने जो आपका लहू को आपका देह को पहचानते हुए आज खाया है पिया है प्रभु, हमारा प्रभु आत्मिक जीवन के लिए और यहाँ तक कि हमारा ये शरीर के लिए भी प्रभु आशीष होने पाए प्रभु जी। आए हुए सभी को आपका नियंत्रण में लाते हैं तो आशीष करें। सारे आदर महिमा हम तुझको देते हैं यीशु के नाम से, आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद समर्थी प्रभु जी, एक बार फिर से आज के दिन के लिए प्रभु हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता, जो आपने बनाया है प्रभु जी, इसलिए ताकि प्रभु हम आपके उपस्थिति में प्रभु जी, आपकी जीवित उपस्थिति में प्रभु हम आपके चरणों में आने पाएँ पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आराधना के लिए परमेश्वर, जिसके द्वारा प्रभु आपने हमको भरा है अपनी उपस्थिति से। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके वचन के लिए जो हमारा मार्ग है प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु,
जो दान प्रभु हम आपके सम्मुख लेके आते हैं प्यारे परमेश्वर, इस दानों पे प्रभु आप बहुतायत से आशीष दीजिए। आपके काम के लिए जब ये खर्च किया जाता है पिता, इसके द्वारा प्रभु जी आपका राज्य बहुतायत से फैलने पाए प्रभु। एक एक के जीवन में प्रभु इसको देने के द्वारा बहुतायत से आशीष प्रभु उतरने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के दिन के लिए एक बार फिर से। अब मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में दया से सुने और ग्रहण कर लीजिए। आमीन।